नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का। और बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून की, जिसको लागू करने की मांग अब जोर पकड़ रही है। लेकिन हर बार की तरह मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सुदर्शन न्यूज हमेशा से यह मांग करता रहा है कि देश में बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। हमारी ये मांग वाजिब इसलिए भी है क्योंकि आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है और इस मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आजादी के बाद से भारत की आबादी में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है। इस बढ़ती आबादी को लेकर पिछले कुछ दशकों में चिंता तो जताई गई, लेकिन इसे रोकने के लिए कभी कुछ ठोस प्रयास नहीं किए गए। पिछले 9 साल से मोदी सरकार सत्ता में है। ऐसे में आरएसएस की तरफ से भी लगातार जनसंख्या कानून बनाने की मांग उठती रही है। मोदी सरकार आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए कानून ला सकती है। अब मुसलमानों को इस बात का डर भी सता रहा है और यही वजह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी बना भी नहीं है कि ये लोग अभी से उलूल जुलूल बयानबाजी करने में लग गए हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने गजब का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कितने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बना लो, पैदाइश नहीं रुकेगी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि सभी लोग आदम हब्बा की औलाद हैं। अल्लाह के बनाए कानून पर दुनियावी कानून से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नफरत पैदा करने के बजाय मोहब्बत पैदा कीजिए। ऐसे में सवाल यह है कि हर बात पर कानून और संविधान की दुहाई देने वाले ये लोग अब अल्लाह के कानून को मानने की बात क्यों कर रहे हैं? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। जनसंख्या नियंत्रण कानून कहने में तो ये छोटा सा शब्द लग रहा है, लेकिन देश के बच्चों के भविष्य, समाज के भविष्य और देश के भविष्य के लिए अहम भूमिका निभाता है। बच्चे ही देश का भविष्य हैं। ये जितना समृद्ध होंगे, भारत उतनी ही तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक धड़ा शुरू से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विरोध करता नजर आया है। आजम खान के बाद समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े फायरब्रांड नेता माने जाने वाले सांसद शफीकुर रहमान बर्क जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में हैं। 92 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि औलाद पैदा करने का जाती तौर पर इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे पैदा करने का ताल्लुक अल्लाह से है। अल्लाह का निज़ाम अलग है और उसका निज़ाम का पता ये चलता है जब किसी की मौत का टाइम आता है तो कोई रोक नहीं सकता। तो बतलाओ, कोई डॉक्टर कोई उसको बचा लेगा? नहीं बचा सकता। तो जब मौत और जिंदगी हमारी किसी के हाथ में है तो ये पैदा करना भी किसी के हाथ में है जी। तो इसलिए इस पर कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। अपने रवैये को, अपनी मतलबी एक्टिविटीज को बदलिए, नफरत को बंद कीजिए, इंसानों के साथ इंसानियत का सलूक कीजिए। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण की अपील की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो साफ कहा था कि समाज में एक वर्ग की आबादी बढ़ने की गति काफी तेज भी है। इससे समाज में काफी असमानता बढ़ रही है। इसको नियंत्रण में करना होगा। साल 2019 में जनसंख्या विनियम विधेयक लाया गया था, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन ये बात शफीकुर रहमान बर्क को कहां समझ में आने वाली है और इस विरोध में उनकी आंखें इतनी धुंधली हो गई हैं कि उन्हें देश का भविष्य तक नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो सुदर्शन न्यूज लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि देश में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। अब देखिए मुसलमान कैसे इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बात तो है नहीं, इससे पहले भी मुसलमान लगातार इस बात का विरोध करते रहे। चर्चा इसी को लेकर हम करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी जुड़ गए, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर अविनाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ जाता हूं भरत जी। भरत जी, आप कैसे देख रहे हैं और क्या आप सहमत हैं? शफीकुर रहमान ने जो कुछ कहा है, आप उससे सहमत हैं? इस देश को शरिया से चलाया जाएगा या संविधान से चलाया जाएगा? भरत जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी सुन पा रहे हैं क्या? जी आ रही, अमित जी आ रही, मेरी आ रही है आवाज आपको? हाँ, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। भरत जी बोलिए, मेरा सवाल सुना आपने? देखिए अमित जी, जिस तरह से रहमान जी
अगर ये कह रहे हैं कि भाई हम तो बच्चा पैदा करेंगे, सवाल ये उठता है कि इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना है अभी तक जी, जो जनसंख्या को रोक सके। अगर इस पे किसी को आपत्ति है तो उससे कानून लाना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, रहमान जी कहें या कोई भी कहे जी, तो ये अपना उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, बात हो सकती है। भाई अब उनको अगर ज्यादा बच्चे चाहिए तो वो पैदा कर सकते हैं, ऐसा कोई कानून तो बनाया नहीं है। अब जब 400 305 सीटें लेके भाजपा अकेले दम पे सरकार चला रही है केंद्र में, तो क्यों नहीं कानून बना देती है? बना देना, क्यों बार बार इस पे चर्चा का विषय बना रही है? बार बार चर्चा इस विषय नहीं, पे हो रहा है। लेकिन सरकार अगर कानून बनाएगी, सरकार अगर कानून बनाएगी तो आप उसके साथ है ना, आप विरोध तो नहीं करेंगे जैसे हर कानून का करते हैं, हर बात का आप करते हैं, हर एक नई चीज का विरोध करते हैं। देखिए हर चीज का विरोध कहां होता है? संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर सरकार ऐसा कोई कानून लाती है आने वाले समय में, तो आप सरकार के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर ये कहेंगे कि हाँ आप कानून लेकर आइए, हम आपके साथ हैं, हम संसद में आपका साथ देंगे? यही मैं अमित जी पूरी बात बोलिए, बता रहा हूं। अगर मान लीजिए सरकार, हम विरोध भी करते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, तो सबसे ज्यादा सरकार में स्थिति सबसे ज्यादा राज्यों में जो है। नहीं, अब देखिए, अब दो बातें आप कर रहे हैं। नहीं भरत जी, मैं सिंपल बात आपसे कह रहा हूं। भरत जी, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को वाकई में क्या लगता है कि देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है या फिर नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं? क्योंकि आप ये, ठीक है, शफीकुर रहमान की व्यक्तिगत राय हो सकती है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी की भी ये राय है? हालांकि प्रमोद जी जुड़ेंगे तो उनसे भी मैं सवाल करूंगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या शफीकुर रहमान का समर्थन करती है, उनके बयान का समर्थन करती है, और उनको लगता है कि उनका बयान ठीक है या गलत है? हाँ या ना, इतना ही तो पूछ रहा हूं मैं भी तो ये कह रहा हूं कि हिंदू मैं ये कह रहा हूं कि हमारे इसमें हिंदू में भी 5-5 6-6 बच्चे हुए हैं। देखिए पहले की बात अलग थी अमित जी, अब देश की स्थिति, जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे पास जमीन उतनी ही है, लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन में हम चाइना को भी पीछे छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं ये जो है रुकना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास उतनी लिमिट जगह है, ज्यादा जगह नहीं है। हम कहने के लिए तो 25 बच्चे पैदा कर दे या 4 बच्चे पैदा कर दे, या एक जमाने में जब हमारी इंदिरा गांधी का जब याद करिए कि हम दो हमारे दो, ये तो हमने खुद ही कहा था भाई, हम तो खुद ही लाए थे कि हम दो और हमारे दो। तो अब इस पे चर्चा अगर ये कहे कि लेकिन कानून नहीं बना पाए ना, नहीं करते हैं, कानून नहीं बना पाए, वो बात अलग है कि आपने जबरदस्ती लोगों की नसबंदी शुरू की, उसका विरोध हुआ, नहीं बना पाए तो उसका विरोध ऐसा हुआ कि आपको अगले लोकसभा चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अमित भाई यही तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा तो पूर्ण बहुमत में है, वो 9 सालों से क्या लॉलीपॉप दिखा रही है या देश की जनता को गुमराह करना चाहती है हिंदू मुस्लिम के विषय पे? अरे आप कानून बना दीजिए, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आप तो जबरदस्ती तो सभी कानून लेके आ रहे हैं ना। ठीक है रमाकांत जी बोलिए, रमाकांत जी आप बोलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, 9 साल से आप ही की सरकार चल रही है, लेकिन कानून क्यों नहीं बन पा रहा है? जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना पा रहे हैं? 2019 में आप लेकर आए लेकिन रोल बैक कर लिया। अभी मैं भरत जी की बात सुन रहा था अमित जी, वो कह रहे थे जो कि क्यों बार बार भाजपा इस चीज को लेकर के आ रही है, जो कि हम मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कानून सीधा लेकर के क्यों नहीं आती? आज आप देख रहे हैं जो किस तरह से संसद को प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं तो किस तरह से हंगामा मचा करके रखे हुए। आज अगर यूसीसी को अचानक ला करके इनके सामने रख दिया जाए तो ये फिर कहेंगे जो कि पता नहीं किसी से इन्होंने डिस्कस नहीं किया और इस कानून को लेकर के आ गए। इससे पहले जिस तरह से आपने देखा होगा जो इंदिरा गांधी जी के समय में जिस तरह से नसबंदी एक क्रिया, ये कानून का शुरुआत किया था इन्होंने, कार्यक्रम का शुरुआत किया था, उसमें किस तरह से इन्होंने एक हंगामा मचा दिया था, आपने हमने सबने देखा हुआ था इस चीज को। तो आज अगर यूसीसी की बात अगर हो रही है और सब उसके ऊपर में मैंने अभी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुना है जो कांग्रेस ने इस बैठक से दूरी बना ली है, तो ये सब बातें जो है सो यहाँ पर करने से जरूर कर लीजिए, आप चैनल पर बैठ करके कर लीजिए, मुझे लगता है जो कि ये डिस्कशन की भी चीज है। और दूसरी बात, जब देश संविधान और कानून से चलेगा तो बर्क साहब जो कह रहे हैं जो कि नहीं भैया कितना भी कानून बना लीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो जब कानून बन जाएगा ये तो सबके लिए होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, ये सबके लिए होगा। जब नियम लागू हो जाएंगे संविधान के अनुसार, जब कानून बन जाएगा तो सबको मानना पड़ेगा, बर्क साहब उसमें कोई अछूते थोड़ी रह जाएंगे। नहीं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना रमाकांत जी, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो ये कहता है कि हम दुनियावी कानून को नहीं मानते, हम तो अल्लाह के कानून को मानते हैं।
अल्लाह ही चलेगा ना। सर्वश्रेष्ठ है, अमित जी, अल्लाह का अमित जी, कानून हम नहीं मानेंगे। चलेगा। अल्लाह ही हमें सब- बच्चे पैदा करने की क्षमता देता है और अल्लाह की वजह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अमित जी, कार्रवाई होगी जब कानून बन जाएगा इसके ऊपर में, और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, कानून के तहत कार्रवाई होगी। आप वर्क साहब को ले लें, चाहे किसी भी इस मुद्दे पर जो भी किसी ने इस विषय को, इसके गंभीरता को न सोचते हुए, आज आप देख रहे हैं देश में 140 करोड़ की आबादी के आसपास हो गई है। आज हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है, सीमित मात्रा में है, और उसका हम दोहन ही करेंगे तो कितनी बार दोहन करेंगे। नहीं, लेकिन आप चिंता तो व्यक्त कर रहे हैं, चिंता तो आप व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता जो चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन चिंता व्यक्त करने की बजाय अगर जमीन पर आप कानून को लागू कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा ना। ऐसे जो बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग, इनकी अकल खुद ही ठिकाने में आ जाएगी। लेकिन क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? भाई 9 साल से आपकी सरकार है, आपने इस दिशा में क्या कदम उठाया? ये अपने आप में एक अहम सवाल है और ये हर कोई सवाल पूछना चाहता है आपसे। अमित जी, जरूरत है मैं सर। कह रहा हूं आपको, आपके चैनल चीन के को हम माध्यम पीछे से छोड़ मैं चुके हैं कहना सर। चाहता हूं। चीन से 30 लाख ज्यादा आबादी हमारी हो चुकी है। अमित जी, मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कहना जी। चाहता हूं, जो कि इसके ऊपर में बिल्कुल गंभीरता से गहन विचार हो रहा है, और निश्चित तौर पर इसमें हर एक पार्टी की सहमत पहले जरूरी होगी। इसके ऊपर में मंथन जो भी है, देखिए कानून ऐसे नहीं बना दिया जाएगा। आज अगर हम 9 साल के अंदर में है तो हमने पूरी तरह से शिद्दत के साथ किसी भी कानून को लागू करने के सर लिए इन्हीं 9 सालों में आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। इन्हीं 9 सालों में आपने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं सर। जबरदस्ती लाए थे, 700 लोग धारा मारे गए 35, उसमें। धारा 370, 35 को आपने हटाया है। इन्हीं 9 साल के बिल्कुल। भीतर राम मंदिर बन रहा है सर, बहुत सारे काम है। मैं ऐसे 50 काम गिना सकता हूं, तो ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? सवाल ये है। चलिए मैं लौटूंगा आपके बिल्कुल। पास, मैं आता हूं, ठीक है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा अमित अच्छा, जी, जवाब देना बिल्कुल चाहते हैं तो आप बोल लीजिए, बोल लीजिए, आप जल्दी से बोल लीजिए, फिर मैं जाऊंगा अविनाश जी के पास। हाँ बोलिए आप। हाँ बोलिए, बोलिए रमाकांत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कुछ कहना चाह जी, रहे जी, थे। मैं वही जी। चीज कह रहा हूं। देखिए कानून जब एक बार बन जाएगा तो ये कानून सबके लिए होगा, न कि केवल भाजपा के लिए होगा। आज अगर कोई भी पार्टी तुष्टीकरण के नाते अगर कोई भी पार्टी इससे दूरी बनाने की कोशिश करेगी, जी। मुझे लगता है उसका जो मुखौटा है, मुखौटा सबके सामने आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा। आज हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं और इसके पीछे जाकर के कुछ डिस्कशन करते हैं, तो ये सब चीज नहीं चलेगा। तो जब कानून बन जाएगा तो निश्चित तौर पर वर्क साहब हो चाहे कोई भी हो, उनको मानना ही पड़ेगा, और कानून के तहत ही उनके ऊपर में कार्रवाई भी होगी। अगर किसी तरह की इस तरह की बातें होगी, कानून का कोई भी अगर अवहेलना होगा तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में कार्रवाई। ठीक है, ठीक है। अविनाश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? भाई अभी तो कानून बना भी नहीं है और उससे पहले इस तरीके की उलूल जुलूल जो बयानबाजी की जा रही है, ऐसे में सवाल ही है कि ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा या फिर शरिया से चलेगा? मुसलमानों के लिए तो शरिया से ही चलेगा जी, क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमान की आबादी क्या है और कितने इनके वो संगठन है जो बम बनाते हैं और बम फोड़ते हैं, जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट संगठन कहते हैं, टेररिस्ट संगठन कहते हैं। तो इनकी जो सोच है वो कबीलाई सोच है। आप ये देखिए कि वर्क साहब का उम्र आपने 92 कहा, अल्लाह करे इनको और 5-10 साल मिले, ये लंबा जिए, एक आध शादी और करे। इनकी तो मुसलमानों की तो पहचान है 4 बीवी 40 बच्चे, तो ये कोई नई बात तो कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण के तहत ये जाती है जामा मस्जिद में, उनके जो हेड होते हैं मुसलमान के, उनसे मिलकर सोनिया गांधी वोट लेती है। तो इनका तो नैतिक आधार है ही नहीं। और वहीं तुर्कमान गेट पे संजय गांधी कुछ और काम करवाते हैं। तो कांग्रेस एक पलटीमार पार्टी है। उसी तरीके से जो फैमिली बेस्ड पार्टी है, जो पारिवारिक पार्टी है, वो तुष्टीकरण के आधार पे वोट लेती है। अब बिहार में देखिए MY कॉम्बिनेशन, उसमें भी मुस्लिम है। अभी अभी आप कर्नाटक में देखिए 92% मुसलमान का वोट कांग्रेस को मिला है, सिर्फ इसी बात के लिए कि वो उनको रिजर्वेशन देंगे। तुष्टीकरण की बात किया उन्होंने, हिजाब हटाने की बात करी तो 92% वोट मिला। इनके तो डीएनए में नहीं है। आप ये देखिए इनके परिवार में शादियां कैसी कैसी है, एक तरफ मजार है, दूसरे तरफ कहते हैं कि हम ब्राह्मण है। तो इस तरह की विरोधाभास में आप कांग्रेस जो मरी हुई पार्टी है उससे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, भाई ये पार्लियामेंट का विरोध बिल्कुल करेंगे। इनका प्रेसिडेंट कौन रहा है, कौन इनकी अम्मा है, इटालियन एंटोनियो माइनो। तो इनको तो विदेशी छाप अच्छा लगता है। मुसलमान क्या है, विदेशी है, इनको ये विदेशी छाप अच्छा लगता है। अब आप जहां तक देश की बात कर रहे हैं, मुसलमान हिंदुस्तान को अपना देश तो मानता ही नहीं है। वो तो हिंदुस्तान को, आप देखिए मुसलमान ने
अपने फैलाव में आगे बढ़े। एकमात्र रोड़ा जहां इनको नजर आया वो हिंदुस्तान है। आज भी वो गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं और हिंदुस्तान को ही, मैं फिर से कह रहा हूं, ज्योग्राफी देखिए आप, इजिप्ट से लेकर के फिलीपींस तक एकमात्र हिंदुस्तान ऐसा देश है साउथ एशिया में जो कि मुसलमान देश नहीं है। अदरवाइज इन्होंने हर जगह वो मुसलमान का देश क्रिएट किया। हिंदुस्तान को भी गजवाए हिंद के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। अगर आज कानून, गलती हमारी है, मैं अमित जी कह रहा हूं, मैं अपना नाम लेके कह रहा हूं, गलती हमारी है। जो अर्बन हिंदू है, हम जैसे लोग जो है, नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, जिनकी आमदनी सीमित है, वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करते हैं। मेरे पास भी सिर्फ एक बच्चा है, समझे। बट यही है हमारी विडंबना कि हम देश के बारे में सोचते हैं, हम बच्चे के परवरिश के बारे में सोचते हैं, पर मुसलमान मूलतः कबीलाई लोग हैं। इनके लिए औरत बच्चा पैदा करने की मशीन है, जैसा कि आजम खान और वर्क साहब ने कई बार बोला है। और बच्चे को ये समझते हैं कि ये लड़ाई करने जाएंगे, ये कबीलाई मानसिकता इनकी है कि बच्चे पैदा करो, अल्लाह उनको पालेगा। आप ये बताइए, उन्होंने अपनी बात की शुरुआत मौत से की कि डॉक्टर जब मरने वाला होता है तो किसी को थोड़ी बचा सकता है। अरे अंग्रेज आदमी, अरे पढ़े लिखे आदमी, बच्चा पैदा करना साइंस है। वो एक मेल और फीमेल का मिलन है, संपूर्ण मिलन है। आप ये बताइए, 4 बीवी के साथ मिलन अगर आप करेंगे तो 40 बच्चे तो होंगे ही होंगे। और अगर 92 साल तक आप वर्क साहब की तरह एक और बीवी की चेष्टा करेंगे तो 100 बच्चे भी हो सकते हैं। तो कानून ही ला करके, मजबूत कानून ला करके, बिल्कुल कठोर कानून ला करके इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये देश गजवाए हिंद के रास्ते पे निकल पड़ा है। बिल्कुल। लेकिन भरत जी सवाल ये है कि भाई अगर कानून बनेगा तो वो देशव्यापी कानून होगा, वो मुसलमानों पर भी इतना इम्पैक्टफुल होगा, उतना ही हिंदुओं के ऊपर होगा, और बाकी जो हैं उनके ऊपर भी उतना ही होगा। मुसलमानों को डर क्यों है? मुसलमान क्यों डर रहे हैं? अगर स्टेट नोटिफिकेशन नहीं करेगा तो वो स्टेट में लागू नहीं होगा। जैसे कि रेंट का कानून पार्लियामेंट ने पास किया, बिहार ने उसको अभी तक रेटिफिकेशन नहीं किया है, तो बिहार में वो अप्लीकेबल नहीं है। ये कंक्रीट सब्जेक्ट है पॉपुलेशन। तो अगर सेंटर कानून बनाता भी है तब भी स्टेट को रेटिफाई करना पड़ेगा। और मैं आपको दावे से कहता हूं, अविनाश जी बिल्कुल आप सही भी कह रहे हैं। और भाई हिंदू तो जागरूक हो चुका है, करते हैं जिस तरीके से आपने भी कहा, इसको रेटिफाई करेंगे। बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरीके से आपने भी कहा कि हिंदू तो जागरूक हो चुका है। भाई हिंदू कहां बच्चा पैदा कर रहा है? हिंदू तो एक बच्चा पैदा कर रहा है, खूब खींच करके 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। भाई जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है देश की, ये हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए भरत जी, इसीलिए क्या डर रहा है क्या? इसीलिए मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है क्या? जी भरत जी। देखिए अमित जी, हंसी आती है मुझे जो है अवनीश सिंह, हंस लीजिए पहले। अवनीश जी पे इसलिए हंसी आती है ना कि मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठे हैं। मैं भी बहुत चैनलों पे बैठता हूँ, तो राजनीतिक विश्लेषक होता है, वो बहुत ही एक लाइन लेता है। तो ये तो पूरी तरह से लाइन भाजपा की लाइन ले रही, तो मुझे लगा कि रमाकांत भाई की जगह पे अगर अवनीश जी आ जाते तो अच्छा होता। देश का विभाजन करने की मानसिकता आपके बीच में तो बोला नहीं, देश के विभाजन करने वाले की मानसिकता देखिए। मैंने नहीं, आपके बीच में तो मैं बोला नहीं, तो कम से कम बात आप बोलने लायक नहीं है बीच में। आप मुझसे बड़े हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति है, मैं वो नहीं बोल रहा। ये कैसे आपने तय कर लिया कि हम आपसे बड़े हैं? अविनाश जी उनको बोलने दीजिए, अविनाश जी उनको बोलने दीजिए। आप विद्वान व्यक्ति है, हाँ ठीक है, समय खराब नहीं करना है, समय बहुत कम बचा है जी। देखिए आपकी सरकार है अवनीश जी, आपकी सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? आपकी सरकार है। जिस हिसाब से सरकार है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी सरकार है। आपकी सरकार 9 साल से क्या कर रही थी? हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। अगर इतना ही दर्द है आपको हिंदुओं के विषय पे, अगर देश की आबादी के विषय पे, तो क्या कर रहे थे आप? 9 साल से लॉलीपॉप दे रहे थे देश की जनता को। रमाकांत भाई ये कह रहे हैं रमाकांत जी ये कह रहे हैं कि कानून बनाने के लिए देखिए लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बाकी पार्टियां मानेंगी कि नहीं मानेंगी। जब किसानों के 3 कानून को बनाना था तो आपने तो पहले फटाफट कानून बना दिया। 370 हटाना था अमित जी, तो ये तुरंत हटा दिए। तब आप तो किसी का जो है कौन नाराज होगा, कौन साथ देगा, कौन नहीं देगा, उस विषय में क्या नहीं आया। आज जो है आपको अगर कानून बनाना है तो बना दीजिए। देखिए अमित जी, ये बनाना किस लिए नहीं चाहते हैं? हेलो, हाँ बोलिए आप बोलिए भरत जी, बोलिए। ये बनाना किस लिए नहीं चाहते हैं? क्योंकि इनको भी मुस्लिम समाज का वोट लेना है, और वोट भी लेना है, और उसके बाद में कानून भी नहीं बनाना है। और ये टीवी पे आके कहना है प्रवक्ताओं को और विश्लेषक, ऐसे विश्लेषक महोदय को
कि देखिए देखिए ये तो कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस साथ नहीं देगी, कांग्रेस ने ऐसा किया था, ये चले जाएंगे 1947 में कि नेहरू जी ने ऐसा किया था, इंदिरा जी ने ऐसा किया था, राजीव जी ने ऐसा किया था। अरे कब तक कांग्रेस पार्टी के कंधों को सहारा बना के रोते रहेंगे? कम से कम अपना भी कुछ तो करके दिखाइए कि आप लोग ने कुछ भी काम किया है। इस देश को लटकाना भटकाना और अटकाना छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन भरत जी आपके हाथ इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा शासन किसने किया? छोड़ दीजिए। वो कौन सी पार्टी? एक ऐसी पार्टी का नाम बताइए जिसने सबसे ज्यादा इस देश के ऊपर शासन किया, सबसे ज्यादा सरकार किसने चलाई? आप बताइए ना, सबसे ज्यादा आप बताइए, आप ही बता दीजिए। चलिए आप पूछिए, क्या ये संजय गांधी के एक्शन को आज ये मानते हैं कि वो मैं आप ही से पूछ रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही है? कौन सी वो पार्टी है? आप ही की पार्टी है ना, या कोई और पार्टी रही है? भाई आप भी तो नहीं, बढ़ती जनसंख्या को लेकर आप भी चिंतित थे, लेकिन आपने क्यों नहीं बना दिया? अगर आप बना देते भरत जी, अगर अपने समय पर आप बना देते तो हो सकता है कि आज हम इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे होते। आज शफीकुर रहमान जैसे लोग, आज शफीकुर रहमान जैसे लोग ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोचते। आज इसको लेकर हम चर्चा ही नहीं कर रहे होते अगर ये काम आपने कर दिया होता। लेकिन आपने सिर्फ नस्बंदी की लोगों को। जब हमारी सरकारें थी उस समय देश की आबादी देखिए कितनी कम थी, आज देश की आबादी बढ़ी है ना। नहीं, अगर आपको आबादी कम लग रही थी तो फिर नसबंदी क्यों कराई? संजय गांधी ने नसबंदी कराई थी ना। अगर आबादी आपको लग रही थी तो इमरजेंसी के दौरान लोगों की जबरदस्ती जबरन घर में घुस कर नसबंदी क्यों कराई गई थी? मैं भी तो कह रहा हूं अमित जी, देखिए जी, कि जब हमारी सरकारें थी, जब हमारी सरकार 55 साल हमारी सरकार राज की, उसके पहले भाजपा भी थी, बहुत अलग अलग प्रधानमंत्री बने देश के। मैं ये कह रहा हूं कि जब आज एकदम सशक्त सरकार जो अपने आप को ढिढोरा पीटती है, मजबूत सरकार, सशक्त सरकार, तो ठीक है ना, आप कर दीजिए ना। हम तो सभी जाति धर्मों को लेके चलते हैं, हम किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं करते हैं। हम सभी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सबकी बात करता हूं। लेकिन अवनीश जी सिर्फ एक जन की बात करेंगे, एक व्यक्ति की बात करेंगे, रमाकांत भाई एक व्यक्ति की बात करेंगे। क्या ये देश के संविधान में लिखा है? क्या हम उस संविधान के हिसाब से चल रहे हैं? क्या आप सिर्फ एक संविधान के चलिए ठीक है, आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो बात अलग होती है। ठीक है, प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और मुझे ये जानकारी मिल रही है, ये आदेश जारी किए गए समाजवादी पार्टी की ओर से कि इस मुद्दे पर नहीं बोलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या समझा जाए? ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन हाजी साहब मतलब सिर्फ ये, इसका मतलब सिर्फ ये समझा जाए कि वो इसके साथ है, वर्क साहब के साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल सही, उनको तुष्टिकरण करनी है मुसलमान का वोट लेने के लिए। पर अब मुसलमान भी जाग रहा है। भरत जी अभी कह रहे थे, अमित जी अभी भरत जी कह रहे थे। हाँ बोले रमाकांत जी बोले। देखिए ये इनके समय में, संजय गांधी के समय में और इंदिरा गांधी जी के समय में ये तानाशाही रवैया अपना करके घर से निकाल के लाओ, उसको नसबंदी कर दो। अरे भाई ये संविधान और देश जो है, रमाकांत भाई, तानाशाही तो पूरा देश देख रहा है पिछले 9 साल से कि तानाशाही एक चीज कौन कर रहा है। आप घर से निकाल करके आप क्या नसबंदी कर देंगे क्या? आप इस तरह का तानाशाही तो पूरा देश देख रहा है रमाकांत जी कि तानाशाही कौन कर रहा है, कैसे देश चला रहा है। तानाशाही के विषय में तो आप एकदम बोल ही नहीं सकते। तानाशाही डिक्टेटरशिप अगर कोई कर रहा है तो दो ही देश, दो व्यक्ति तो देश। अच्छा चलिए, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। समाजवादी पार्टी बेशक इस मुद्दे पर अब आगे नहीं बढ़ना चाहती है, वो बोलना नहीं चाहती है, डर गई है, या जो भी आप कह लीजिए। प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन हाजी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाजी नाजिम जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी साहब भाई, आपसे हम जब भी बात करते हैं तो आप तो संविधान की दुहाई देते हैं, आप कानून की दुहाई देते हैं। अब शफीकुर रहमान बर्क जो कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं क्या? देखिए अमित जी, जिस तरीके से आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए, आ रही आवाज आपकी। अमित जी देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद ने यह बयान दिया है कि जितने भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, शफीकुर रहमान साहब ने कहा, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, देखिए देश की जनसंख्या के अंदर मुस्लिम समाज का अहम रोल नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका भी अहम रोल रहा है। क्योंकि ये बताइए मुसलमान का आंकड़ा कितना? अरे हिंदू भाई कहाँ, 4 बीवी 40 बच्चे कहाँ करते हैं हिंदू भाई? अरे हिंदू का बताइए ना, हिंदू कहाँ 4 बीवी 40 बच्चे कहाँ करते हैं हिंदू भाई? आप बताइए ना। मुस्लिम, सुनिए बात तो सुनिए आप,
मुस्लिम आंकड़े कितने भारत के अंदर? तब आप ये बताइए हिंदू भाइयों के आंकड़े कितने? लेकिन जनसंख्या बढ़ती है हिंदू भाइयों के नाम पर और नाम लिया जाता है मुस्लिम लोग। ये कौन सा संविधान में कहा गया? अमित जी, मुस्लिम समाज को इस तरीके से अरे रमाकांत जी बात सुनिए, मुस्लिम समाज को इस तरीके से टारगेट न कीजिए आप। भारत के अंदर क्या आप इस तरीके से टारगेट करते रहिए? अरे मुस्लिम समाज की जनसंख्या कितनी है? मुस्लिम समाज की जनसंख्या कितनी है भारत के अंदर? लेकिन आपने तो एक सिर्फ ये बात कह दी कि मुस्लिम समाज की वजह से आबादी बढ़ती है। ये बिल्कुल गलत धारणा है आप लोगों की। अरे बढ़ रही है सर, समाज की बढ़ रही है तभी तो कह रहे हैं। अमित जी नहीं बढ़ रही। अमित जी आप आंकड़े तो उठा के देख लिए, मुस्लिम आबादी के आंकड़े हैं कितने? जब बात में हिंदू भाइयों की करता हूं तो आप कहते हो कि इसमें हिंदू भाइयों का क्या? अविनाश जी दीजिए इनको आंकड़े दीजिए, अविनाश जी बताइए इनको आंकड़े। आपको साइंस का पता नहीं है भाई। हाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है, आंकड़े की नहीं बात हो रही है। आप 3.5 बच्चे पैदा कर रहे हो, हम हिंदू भाई 1.5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब ये मत बोलना कि 1.5 बच्चे नहीं होते। एवरेज 1.5 बच्चों का है पर हिंदू परिवार मुसलमान का 10 बच्चे देखे हैं। जब आप किस तरीके की बात करते हैं कि 1.5 बच्चे हिंदुओं के होते हैं, कितनी शर्मनाक बात आप कह रहे हैं। और मुस्लिम समाज को आप ये कह रहे हैं कि 4-5-6 बच्चे होते हैं। अविनाश जी बहुत गलत बात है, बड़े हास्यास्पद बात आप कह रही है। ये इस तरीके की बातें न रखे। मुस्लिम जनसंख्या सुनिए, मुस्लिम समाज को आप जनसंख्या के नाम पर टारगेट ना करें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है आपका मुस्लिम मुस्लिम आबादी को देख लीजिए। मुसलमान जो बच्चे पढ़े लिखे उनके कितने बच्चे? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चा, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आंकड़ों को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो जनसंख्या बढ़े हाजी साहब क्या पेश कर रहे हैं? पूरा दुनिया जानता है मुस्लिम हाजी साहब आपके कितने बच्चे हैं? ईमानदारी से बताना। बिल्कुल आपके कितने बच्चे? मानसिकता की वजह से पूरा दुनिया मुस्लिम समाज को जानता है। तो पूरे भारत के अंदर जो मेरे अपने भाई हैं वो सारे बच्चे हैं। अब ऐसे कैसे हो जाएगा सर? बात नहीं करें आप। अब देखिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना आप, क्योंकि आपको पता है, भाई आपको भी पता है कि 10-12 तो कम से कम होंगे, 1 दर्जन तो होंगे। ये बच्चे ये बात आप भी जानते हैं। हमारे भी बच्चे। अब देखिए अब पूरे देश को अपना बच्चा बता रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? कुरान के हिसाब से काफिर कौन है? कुरान के हिसाब से काफिर कौन है? अगर ये भाई है तो काफिर कौन है बताइए भाई। अरे आपको काफिर के शब्द सुनिए, आपको काफिर शब्द का पता है? मतलब काफिर कौन है? अरे आपने काफिर शब्द का नाम लिया, काफिर के मायने भी आप जानते हैं? अच्छा चलिए ठीक है, रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमाकांत जी आप बोलिए। ठीक है मैं लौटूंगा सर, आप दोनों के पास समय बचेगा। रमाकांत जी कुछ कह रहे हैं, रमाकांत जी को सुन लीजिए प्लीज। रमाकांत जी बोलिए। देखिए अभी भरत जी कह रहे थे जो 9 सालों में हमने क्या किया, 9 सालों में हमने बहुत कुछ किया। मुस्लिम भाई के लिए हमने जिस तरह से 3 तलाक हटाने की कोशिश की, मुस्लिम बहनों के लिए जिस तरह से 3 तलाक हटाने की कोशिश की, धारा 370 हटाया हमने, 35 हटाया। आप एक चीज बताइए ना, जो कि आपका सबसे ज्यादा शासनकाल रहा भारत के देश के ऊपर में, 55 से 60 सालों तक आपने राज किया। अरे तो महिलाओं की इज्जत तो आप ही को करनी पड़ेगी सर। आपका समुदाय अगर महिलाओं की इज्जत करेगा और उनकी इज्जत कितनी है आप जानते हैं, वो तो आप ही को करनी पड़ेगी। बच्चे पैदा करने की मशीन कहेंगे, महिलाओं को शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस तरीके की बात महिलाओं का अपमान करते हैं आप, और नाम मुस्लिम समाज का लेते कि मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। अरे हिंदू भाइयों की भी जनसंख्या देखते हैं, 8-10 बच्चे होते हैं, और आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे होते। आज का मुसलमान पढ़ा लिखा है, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं किसी के। हाजी साहब आप बता नहीं पाए, आपसे मैंने पूछा आपके कितने बच्चे, आप नहीं जवाब दे पाए, आपने जवाब नहीं दिया। बताओ छुपा रहे कुछ ना कुछ। ठीक है भरत जी बोलिए, हाँ बोलिए भरत जी बोलिए। ठीक है हाजी साहब आऊंगा मैं आपके पास। अविनाश 1 मिनट। यूसीसी कानून जब बनेगा तो क्या उसके साथ खड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आज मैं भरत जी से पूछना चाहता हूँ, क्या यूसीसी कानून जब बनेगा तो क्या उसके साथ आप खड़े मिलेंगे? ठीक है 9 साल हाँ बोलिए भरत जी बोलिए। भरत जी बोलिए। खड़े मिलेंगे या उसका विरोध करेंगे, या उसका विरोध करेंगे? रमाकांत जी हाँ बोलिए भरत जी बोलिए। जवाब ले लीजिए। बहुत सारे देखिए भाजपा जो चाहती है इस चैनल पे वो बढ़िया से चल रहा है।
सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। टीआरपी भी अच्छी खासी मिल रही है। भाजपा हिंदू मुस्लिम को जो लड़ाना चाहती है वो दिख रहा है कि अवनीश भाई और हाजी जी किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। देखिए किसी अब शांति बना रखिए, अब शांति बनाए रखिए जरा। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, हमें देख रहा है, हमें कर्नाटक के बाद मैं ये कह रहा हूँ अमित भाई, ये बता दीजिए। देखिए रमाकांत जी, अविनाश जी समय नहीं बचा, बोलने दीजिए। अविनाश जी समय नहीं बचा, रमाकांत जी आप कानून बनाइए, आप कानून बनाइए, पहले कानून बनाइए, देखिए आपको साथ देते हैं कि नहीं। ये वही पार्टी है जिसने दो हमारे दो का नारा दिया था। आप कानून तो बनाइए, कानून बनाइए, साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये वक्त बता देगा और पता चल जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से आप इम्पोर्टेंट नहीं, अब ये जो नारा है ना, हम दो हमारे दो, ये नारा भी अब हिंदुओं पर लागू नहीं होना चाहिए। ये हिंदुओं पर लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदू तो बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे। हिंदुओं को तो आपको पता है जागरूक हो चुका है हिंदू। और उसके बाद में हिंदुओं के एक बच्चे खूब खींच करके दो, इससे ज्यादा नहीं कर रहे। देश के लोग चलिए सर, मेरे पास समय की कमी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हमारा बार बार यही कहना है और सुदर्शन न्यूज लगातार ये मांग करता भी रहा है कि इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से इस देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और अगर इसको रोकना है तो सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए होगी। चाहे शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग कुछ भी बोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जितना जल्द से जल्द इस संबंध में कानून लाया जाएगा, देश का उतना ही भला होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।